प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंप दिया। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसके साथ ही नौसेना के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। आईएनएस विक्रांत के अलावा आईएनएस विक्रमादित्य भी भारत के पास है। आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ गई है। अमेरिका, रूस, यूके, चीन और फ्रांस के बाद भारत भी अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनमें स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत की 76% चीजें भारत में बनी हैं। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत सबसे अहम हथियारों में से एक है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये न केवल समंदर में बेड़ों की सुरक्षा कर सकता है बल्कि इससे हथियार दागे जा सकते हैं और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। समंदर में अपना दबदबा दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है। यही वजह है कि 10 साल में चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास हैं। उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अभी भी कम से कम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए वो देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां के बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है या फिर सैन्य ठिकाने बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से 7 पर चीन का कब्जा है। इसके अलावा लगभग 63 देशों के 100 से ज्यादा बंदरगाहों पर भी चीन ने कब्जा जमा रखा है। कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए लीज पर ले लिया। वहीं अफ्रीकी देश जिबूती के बंदरगाह पर भी $350 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया था कि जिबूती बंदरगाह पर चीन की नौसेना ने अपना बेस बना लिया है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने ओमान के दुकम पोर्ट पर बेस बनाया है। यहां से भारत का कच्चा तेल अरब सागर और हिंद महासागर की ओर जाता है। वहीं भारत का निकोबार द्वीप काफी अहम है क्योंकि ये चीन के कारोबार को रोक सकता है। यहां से चीन का 70% तेल और 60% कारोबार रुक सकता है। हाल ही में भारत ने अंडमान निकोबार को दुनिया के ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। लेकिन भारत को घेरने के लिए चीन, जिबूती, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका की कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठा सकता है। ऐसे में आईएनएस विक्रांत भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।